Hellcat. प्रिय बच्चों, आज हम राष्ट्र के स्वरूप के तीसरे अंग की चर्चा करेंगे। राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण में अभी आप लोगों ने भूमि और जन के बारे में पढ़ा। आज हम तीसरे अंग संस्कृति का वर्णन करेंगे। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। संस्कृति का आविर्भाव जन के अंदर होता है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। यानी धरती पर जब से मनुष्य का आविर्भाव हुआ है तब से उन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धि के द्वारा अपने रहन सहन जीवन स्तर को सुधारने के लिए जिस सभ्यता का निर्माण किया है उसे हम संस्कृति कहते हैं। यह जीवन मनुष्य के जीवन में उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे श्वास प्रश्वास प्राणवायु। जिस प्रकार मनुष्य का जीवन प्राणवायु के बिना नहीं रह सकता है, श्वास प्रश्वास के बिना नहीं रह सकता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन संस्कृति के बिना अधूरा है। बिना संस्कृति के जल की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध का तात्पर्य है सिर रहित धड़। यानी जिस प्रकार सिर के अभाव में धड़ की स्थिति होती है, सिर यानी मस्तिष्क, सिर का मृत्यु हो जाए तो धड़ का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार जन का अस्तित्व उसकी संस्कृति में निहित है। यानी जन का मस्तिष्क संस्कृति है। इसीलिए कहा गया है संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। यानी जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क एक प्रमुख अंग है और मस्तिष्क के बिना शरीर का कोई कार्य संचालित नहीं हो सकता है, यानी यह कहें कि मस्तिष्क के अभाव में धड़ का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार यदि जन के अंदर संस्कृति न हो तो वह जन कहलाने का अधिकारी नहीं होगा। यानी जन का अस्तित्व उसके संस्कृति में ही निहित है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा, अभ्युदय यानी उत्थान का, संस्कृति का विकास और उत्थान के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र तभी समृद्धशाली हो सकता है जब संस्कृति का विकास और उत्थान हुआ है। जिस राष्ट्र में संस्कृति का विकास और उत्थान जितना अधिक हुआ है वह राष्ट्र उतना ही अधिक समृद्धशाली हुआ है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी राष्ट्र के समग्र रूप में राष्ट्र का समग्र विकास भूमि और जन के साथ, भूमि और जन का होना तो जरूरी है ही, साथ ही साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान। जिस राष्ट्र में उस वहाँ के रहने वाले जन के अंदर संस्कृति का जितना अधिक विकास हुआ है, संस्कृति जितना अधिक विकसित हुई है, वह राष्ट्र उतना ही अधिक शक्तिशाली हुआ है। यानी यह कहें कि अगर जन के अंदर, उस राष्ट्र में रहने वाले जन के अंदर संस्कृति नहीं है तो निश्चित रूप से धीरे धीरे करके वह राष्ट्र अपने आप समाप्त हो जाएगा। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। यानी भूमि और जन अपनी संस्कृति से अलग कर दिए जाएं तो निश्चित रूप से वह राष्ट्र समाप्त हो जाएगा, उस राष्ट्र का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। कहा जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। कहा जीवन के बिटप, बिटप माने वृक्ष। जिस प्रकार वृक्ष, कोई वृक्ष हो और उसमें पुष्प न लगते हो तो उस वृक्ष का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वह वृक्ष मृतप्राय होता है। उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में संस्कृति निहित नहीं होती है वह जीवन किसी काम का नहीं होता है, उस जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यानी जीवन रूपी वृक्ष में संस्कृति रूपी पुष्प का होना अनिवार्य है। प्रिय बच्चों, आज यहीं तक इससे संबंधित प्रश्न उत्तर दे रहा हूँ।
वो प्रश्न दे रहा हूँ, उस प्रश्न को आप लोग नोट कर लें और इसमें उसका उत्तर खोज करके अपनी कॉपी में नोट करें। सभी बच्चों को आज के लिए धन्यवाद।